नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ए.के. जैन और आप देख रहे हैं अनिल कंप्यूटर्स चैनल। अनिल कंप्यूटर्स लेकर आया है आपके लिए एक नई सीरीज ग्राफिक डिजाइनिंग विद एआई। इस सीरीज में हम बेसिक डिजाइनिंग से शुरू करके एडवांस लेवल तक के सॉफ्टवेयर सीखेंगे। पेज मेकर, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कैनवा और बहुत सारे एआई टूल्स और स्टेप बाय स्टेप इजी वे में सीखेंगे। ये वीडियो उनके लिए फायदेमंद हो सकता है जैसे जो स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनल हैं, फ्रीलांसिंग काम करना चाहते हैं घर बैठे, उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर आप चाहते हैं इस तरह के वीडियो सीखना, वो भी स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। कुछ ही महीनों में एक सफल ग्राफिक डिजाइनर बन जाएंगे, वो भी एआई के साथ। चलिए शुरू करते हैं अपन पेज मेकर। एडोब पेज मेकर। देखो, वर्ड को पूरा दिमाग में रखना, एमएस वर्ड, वैसा ही है पेज मेकर, ऐसा समझ सकते हो। फिर पेज मेकर बनाने की जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि पेज मेकर में कुछ खास चीजें हैं जो वर्ड में बहुत मुश्किल हो जाएगी, है ना। तो किसी भी सॉफ्टवेयर का ऐसे कंपैरिजन करना ठीक नहीं है या किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी कुछ खासियतें हैं, इनकी कुछ खासियतें, तभी तो ये प्रोडक्ट चल रही है, नहीं तो जरूरत ही नहीं थी। इसको तो टेम्पलेट को हटा देना है ताकि ये टेम्पलेट बार बार नहीं दिखे। टेम्पलेट यानी पहले से बनी हुई डिजाइन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पहले से बनी हुई डिजाइन खुल जाएगी। तो टेम्पलेट की हमको ज्यादा जरूरत है नहीं है, तो इसको हटा दिया और इसको कर दिया बंद। ये खुल गया। अब खुल के सबसे पहले जो नई फाइल खोलते हैं, जैसे वर्ड में नई फाइल खोलते हैं, तो नई फाइल खोलते ही खुल जाती, फिर पेज सेटअप करना पड़ता है। इसमें क्या है, पेज खुला है तो पेपर, जैसी नई फाइल खुली है तो पेपर की साइज यहीं दे देनी है। कौन सा पेपर देना है भाई? A4 जनरली पेपर चाहिए। डायमेंशंस ये चाहिए, टॉल या वाइड। पेपर को पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप रखना है तो पोर्ट्रेट पे काम करना है। डबल साइडेड को अभी हटा देते हैं। डबल साइडेड का मतलब है दो पेजों को एक साथ देखना। उसका क्या फायदा है वो हम आगे देखेंगे। तो डबल साइडेड हटा दिया। नंबर ऑफ पेजेस, पेज कितने रखने हैं, ये पेजों को बाद में भी कम ज्यादा अपन कर सकते हैं, लेकिन अभी पेज कितने रखने हैं भाई? 10 पेज ही रखने हैं। स्टार्ट पेज नंबरिंग कहां से करनी? 11 से। तो ये कुछ उसमें सेटिंग में जाके करना पड़ता है वर्ड में। इसमें क्या है, यहीं पे सारा इजी वे में पूछ रहा है कि पेज नंबर स्टार्ट कहां से करूं। जैसे कोई काम चल रहा है, कोई किताब का काम चल रहा है, तो एक लेसन जो है पूरी किताब एक ही फाइल में नहीं कर देते। 150 पेज की तो एक में नहीं कर दो, उसको चैप्टर वाइज अलग अलग कर देना चाहिए। ये एक पैटर्न है करने का। तो हमने क्या किया भाई, डबल साइडेड तो अभी नहीं देखना है। नंबरिंग क्योंकि पहले 10 तक कर चुके थे, तो इसलिए इसमें क्या करना है कि नंबरिंग 11 से करनी है। और इसमें कितने पेजों की जरूरत पड़ेगी? लगभग 10 पेजों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए अपन ने 10 ले लिया। और 50-100 बाद में भी लेना है तो ले सकते हैं। इसमें मार्जिन कितना छोड़ना है? लेफ्ट में, राइट में, टॉप में और बॉटम में, वो यहाँ छोड़ देते हैं इंच में। अभी अपन कर देते हैं यहाँ पे 1 इंच, यहाँ पे भी अभी कर देते हैं 1 इंच, और ये भी 1 इंच कर देते हैं। टेप करते तो कर्सर नेक्स्ट पे आता है, सीधा 1 कर दो। रिजोल्यूशन कितना रखना है? रिजोल्यूशन 300, प्रिंट के लिए जो 300 बहुत होता है। 600-1200 तक की फैसिलिटी दे रखी है। और प्रिंटर जो भी अपना इंस्टॉल है वो यहाँ दिखेगी, यहाँ से सेलेक्ट कर दो। वैसे जब हम प्रिंट करते हैं उस समय भी प्रिंटर सेलेक्ट करते हैं, और DPI डॉट पर इंच या पिक्सल्स पर इंच बाद में भी सेट कर सकते हैं। तो DPI स्पेशली इसको बोलते हैं डॉट पर इंच, तो 300 DPI रखना चाहिए और ओके कर देना है। ये खुल गई। ये 11 से नंबरिंग शुरू हो रही है। 10 पेज रखे थे 20 नंबर तक, 11 से नंबर शुरू, 11 से 20 पेज। जिस पेज पे जाना है यहां से सीधा क्लिक करके जा सकते हैं। ये जो पेज पूरा दिख रहा है, देखिए ये पूरा बॉर्डर है और ये मार्जिन छोड़ा हुआ है। ये प्रिंटेबल एरिया है जिसमें काम होगा। इससे थोड़ा सा बाहर भी काम कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, लेकिन फिर अपन ने जो मार्जिन लिया उसकी इंपोर्टेंस कम हो जाएगी। इसलिए इससे बाहर थोड़ा सा कभी है तो ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेने की जरूरत नहीं है अभी तो। अब इसमें सबसे पहले जो अपन देखते हैं, इसका टूल बार देखते हैं। तो टूल बार में क्या देखा भाई, ये जूम टूल है, इससे हम एरिया को जूम करते हैं। जूम कर रहे हैं, इसका शॉर्ट कमांड भी होता है। शॉर्ट कमांड क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस करते हैं तो जूम इन होता है, कंट्रोल माइनस करते हैं तो जूम आउट होता है, कंट्रोल 0 कर देते हैं तो फिट इन विंडो हो जाता है। फिट इन विंडो यानी ये पूरा दिख रहा है वो। कंट्रोल 2 करते हैं तो 200% है। कंट्रोल 4 करते हैं तो 400% हो जाता है, और कंट्रोल 5 करते तो 50% रह जाता है, और कंट्रोल 7 करते तो 75% हो जाता है। तो अपन ने कंट्रोल 1 कर दिया, 100% हो गया। ये अपना जो है जूम टूल है, यहां से भी कर सकते हैं, और हैंड टूल से इसको मूव करा सकते हैं। कोई ड्राइंग कुछ बनाना, ऑब्जेक्ट या पॉलीगन ले लो, यहां से पॉलीगन बना दो। लेफ्ट बटन प्रेस करके इसको जब बनाते हो शिफ्ट यूज करोगे तो रेशियो में बनेगा, और अगर शिफ्ट यूज नहीं किया हुआ तो ये खींच भी सकते हैं ऐसे। इलिप्स से अंडाकार आकृति बनती है, शिफ्ट यूज करेंगे सर्कल बनेगा।
जो ये बनाते हैं इसमें ये टेक्स्ट टूल दे रखा है जिससे टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। इसके अंदर पॉलीगन क्रॉस बना हुआ है, यानी ये टेक्स्ट वाला पॉलीगन है जिसमें हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये जो कुछ भी पॉलीगन वगैरह बनाते हैं लेफ्ट बटन प्रेस रखते हुए बनाना है, लेकिन क्लिक क्लिक करके बनाएंगे तो फ्री हैंड पॉलीगन भी बन जाएगा। टेक्स्ट पॉलीगन, इलिप्स, टेक्स्ट इलिप्स, जिसमें टेक्स्ट टूल लेकर टेक्स्ट टाइप किया जा सकता है। टेक्स्ट तो उसमें भी टाइप कर सकते हैं, वो देखेंगे अपन आगे, लेकिन इसमें करने का फायदा क्या होता है, ये साथ में मूव होता है। लेकिन इसमें एक माइनस पॉइंट भी है। क्या माइनस पॉइंट है? इसमें मार्जिन फिक्स हो गया, इतना मार्जिन छोड़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल पास से लिखना चाहो तो नहीं लिख सकते। तो हमने क्या है, ठीक है भाई ये लिखा, और थोड़ा थोड़ा वर्ड टाइप बनाना है। वर्ड यानी ऐसा नहीं करना कंटिन्यू, ये नहीं करना। देखो एक में घुस रहा है, क्यों घुस रहा है? वो वर्ड बना रहे, बीच में गैप ही नहीं दे रहे, तो गैप देना है। वर्ड होता है तो कितना बड़ा होता है। अब ज्यादा टाइप करेंगे, देखो क्या होगा, दिख ही नहीं रहा है। जब सिलेक्शन टूल लोगे, इसको सेलेक्ट करोगे, यहाँ रेड डॉट दिखेगा, इसका मतलब इसके अंदर मैटर हाइड हो गया। क्या हो गया? मैटर हाइड हो गया। इसको पकड़ के देखो, थोड़ा सा बड़ा किया, देखो ये छोटा हो गया, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। ये पॉलीगन, इलिप्स, टेक्स्ट इलिप्स, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बन रहा है। टेक्स्ट बॉक्स, ये बॉक्स जिसके अंदर टेक्स्ट टूल से हम टेक्स्ट टाइप कर सकेंगे। ये लाइन टूल है जिसको हम फ्री हैंड बना सकते हैं, इधर उधर देखो किसी भी एंगल पे बना सकते हैं। लेकिन स्ट्रेट लाइन बनानी हो तो ये स्ट्रेट लाइन, एंगल से ये जा रहा है, घूमेगा तो कितने पे घूम रहा है, 45 डिग्री पे घूमता जा रहा है। रोटेट टूल, जो भी चीज सेलेक्ट कर रखी है उसको रोटेट कर सकते हैं। कहां से रोटेट होगा? जहां पे क्लिक किया ना उसी जगह से, यहां से पकड़ा यहीं से सेंटर पॉइंट बन जाएगा। देखो यहां से पकड़ा, यहां से रोटेट हो रहा है, ये रोटेट हो रहा है। और ये सिलेक्शन टूल और ये टेक्स्ट टूल, ये क्रॉप टूल है जिससे फोटो काटते हैं। कैसे? तो सिलेक्शन टूल लिया, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी का मतलब होता है प्लेस, प्लेस का मतलब होता है फोटो वगैरह इंपोर्ट करना। तो अभी हम समझने के लिए कहीं से फोटो ले लेते हैं। माई पिक्चर्स में कोई पिक्चर होनी चाहिए, ये कोई पिक्चर है, फोटो है, इसको लेकर और क्लिक कर दो, ये आ गई फोटो बड़ी सारी। कंट्रोल माइनस किया, छोटा आ गया। फोटो को शिफ्ट के साथ थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। शिफ्ट के साथ कोने से छोटा बड़ा करना चाहिए, शिफ्ट के साथ कोने से छोटा बड़ा करना चाहिए। इसको लिया, कंट्रोल स्पेस बार किया, जूम टूल आ गया। क्रॉप टूल से फोटो कटेगा, ये कट रहा है, मालूम चल रहा है भाई। ये चीजें नहीं लेनी थी, साइड की अपन ने हटा दी, ये खाली चीजें। ये क्रॉप टूल, ये डॉट से पकड़ के क्रॉप करना पड़ता है। इस तरह से टूल को हम काम में लेते हैं। तो ये अपन ने देखा कमांड के थ्रू, और कंट्रोल डी से प्लेस इमेज करते हैं। सेव का शॉर्ट कमांड क्या होता है? कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल डब्ल्यू का मतलब होता है क्लोज, कंट्रोल ओ ओपन, कंट्रोल शिफ्ट एस सेव एज, सेव एज अपन जानते हैं। कंट्रोल पी प्रिंट, कंट्रोल क्यू क्विट। क्विट और क्लोज में क्या अंतर होता है? क्लोज से खाली करंट फाइल बंद होती है, और क्विट करते हैं तो क्या होता है? पूरे सॉफ्टवेयर से बाहर आ जाते हैं। कंट्रोल जेड अंडू, अभी सेलेक्ट किया, कंट्रोल ए किया, सेलेक्ट ऑल, डिलीट कर दिया, कंट्रोल जेड करो, अंडू हो जाएगा। कंट्रोल जेड करो, अभी कुछ भी नहीं होने वाला है, अंडू एक ही स्टेप चलने वाला है, कुछ भी नहीं होगा। तो ये थोड़ी सी कमी बन जाती है इसकी। अंडू एक ही स्टेप चला और खत्म हो गई बात, अंडू। कट कॉपी पेस्ट जैसे होता है वैसे ही है। कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल शिफ्ट ए डी सेलेक्ट, सिलेक्शन हट गए। तो सिलेक्शन भी कर सकते हैं, डी सेलेक्ट भी कर सकते हैं। और फाइल में एक रिवर्ट दे रखा है, यहां पे देखो रिवर्ट, रिवर्ट का मतलब होता है अंडू अप टू लास्ट सेव। तो इसको समझने के लिए एक बार सेव कर देते हैं। सेव कर देते हैं अपन डी के अंदर, स्टूडेंट्स में मिस चारुल में कर देते हैं, और इसका नाम दे देते हैं हम P1 प्रैक्टिस 1। अभी हम क्या करते हैं, इसको यहां से तक सेव कर दिया, अभी सेव नहीं करते हैं, ये किया। अभी अंडू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडू रीडू एक ही स्टेप, ये डिलीट हो गया। अंडू करेंगे तो वापस आ जाएगा, बस अंडू रीडू एक बार हो रहा है। लेकिन फाइल में जाके अगर रिवर्ट कर देंगे, ये वार्निंग देगा, ओके अंडू हो गया, लास्ट जहां तक सेव था वहां तक अंडू हो गया। तो ये थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी कमी है पेज मेकर में। फिर इसका सुधार इन्होंने क्या किया, नए वर्जन में कर दिया। पेज मेकर का 7 वर्जन ही चला, उसके बाद उसको प्रोडक्ट को बंद कर दिया इन्होंने। फिर क्या निकाला, इन डिजाइन। तो पेज मेकर का एडवांस वर्जन होता है इन डिजाइन, जो इन डिजाइन भी हम देखेंगे बाद में। लेकिन पेज मेकर भी अच्छे से आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? फिर पेज मेकर लगभग पुराना हो गया बहुत,
लेकिन क्यों आना चाहिए? क्योंकि कहीं कहीं आज भी पेज मेकर में कर रहे हैं, और पेज मेकर आसान है। व्यू में जाके ये रूलर, हाइड रूलर, कंट्रोल आर, रूलर बार गायब होगी, कंट्रोल आर करोगे तो रूलर बार आ जाएगी। विंडो में जाके हाइड टूल्स, टूल बार हाइड हो गए, विंडो में जाके शो टूल्स, टूल आ जाएंगे। तो टूल्स को भी देखना जरूरी है। तो इस तरह से हम टूल्स को काम में लेते हैं। ये अपन समझ गए हैं, बहुत आसान है। एक छोटा सा चीज है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे का मतलब होता है कलर्स। क्या मतलब? ये टूल लिया, ये आउटलाइन लिया, कलर आ गया ब्लू। ये लिया फील, ये फील और आउटलाइन का कलर अलग अलग मालूम चल रहा है। ये कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? खाली आउटलाइन का कलर चेंज हो रहा है। और ये कर रहे हैं तो क्या हो गया? टिंट यानी डार्कनेस। और फील एंड आउटलाइन दोनों ले लिया आपके। ये थर्ड वाला फेंट ग्रीन दिख रहा है। वो थोड़ा हल्का क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसका टिंट अपन ने हल्का कर दिया था, टिंट कम कर दिया था ना। ऐसा इससे खाली आउटलाइन चेंज होती है, इससे खाली फील होता है, इससे फील एंड आउटलाइन होता है। न्यू से नया कलर बनता है, डिलीट से डिलीट हो जाता कलर। न्यू पे क्लिक किया, क्या नाम बनाना है भाई? चारुल का कलर बनाना है। मिस चारुल का कलर जो उनको पसंद है या जो जरूरत रहती है उनको कलर की ज्यादा, वो कलर बनाना है। क्या है? ये कलर है, ऐसा अपन ने कुछ माना, ऐसा ठीक है, अपन ने ये माना। ओके, ये चारुल का कलर हो गया। चारुल पे क्लिक करते ये कलर आ जाएगा। 70% है, इसको 100% कर दो, 100। ठीक है ना। कोई कलर गलत बन जाता है, यहां क्लिक किया ABC और ये कलर कोई बना दिया अपन ने, ये गलत बन गया है, तो ABC को सिलेक्ट करो, यहां डिलीट कर दो, डिलीट हो जाएगा। आर यू श्योर? यस। डिलीट होने पर ब्लैक कलर आ गया, डिफॉल्ट वाला कलर। इस तरह से ये चीज चलती है।